माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। आज ईसा मसीह का दिव्य दौरा, डिवाइन विजिट का 16वां घर, अर्थात अभी तक 17 घरों के विषय में हम लोग मनन चिंतन कर चुके हैं। तो आज आखिरी वाला जो घर, प्रभु ईसा मसीह के पुनरुत्थान के बाद ईसा मसीह एक घर विजिट किया, वो है एम्माउस का घर। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 24 वाक्य 13 से 35 तक का वचन में हम लोग इसके विषय में पढ़ते हैं। लूक चैप्टर 24 वर्स 13 to 35। यहां पर एम्माउस जाने वाले दो शिष्य और ईसा मसीह उनके साथ होने के विषय में और उनके घर में प्रवेश कर मसीह परम प्रसाद को मनाता हुआ, मिस्सा बलिदान को मनाता हुआ हम लोग पाते हैं। ईसा मसीह के जी उठने के बाद शिष्यों के साथ भोजन पर बैठना और वही मिस्सा बलिदान को अर्पित करता हुआ और उन शिष्यों के परम प्रसाद को ग्रहण करते हुए उनके अंदर जाना, उनके आंखों से ओझल होना और शिष्य लोगों को इस प्रकार उनके आंखें खुल जाना और हिम्मत शक्ति के साथ प्रभु का साक्ष्य देने के लिए यरूशलेम लौटना, इसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं। मैं इसी भाग का अब तक 2-3 क्लास पहले डाल चुका है। मिस्सा बलिदान, एम्माउस का मिस्सा बलिदान, ये सब बोल करके इस घटने का जो वचन, एक एक वचन के ऊपर हम लोग मनन चिंतन कर चुका है। इसलिए इसके ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा बोल करके खत्म करूंगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वाक्य 18 के अंदर उन दो शिष्यों में से एक शिष्य का नाम लिखा हुआ है क्लोपस। एम्माउस जाने वाले दो शिष्य, एक का नाम है क्लोपस। इसका मतलब है दूसरा व्यक्ति कौन है, इसको देखने के लिए योहन के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 25 को पढ़ेंगे। वहां पर ईसा मसीह के क्रूस के नीचे खड़े हुए लोगों के विषय में लिखा हुआ है। उनमें एक लिखा हुआ है क्लोपस की पत्नी मरियम कर करके। इसका मतलब है क्लोपस के साथ एम्माउस अपने घर में जाने वाला दूसरा शिष्य, उनका पत्नी मरियम है। क्लोपस का पत्नी मरियम उनके दोनों मिलकर के अपना घर लौट रहा था। उस लौटते वक्त उस रास्ते में ईसा मसीह उनके साथ हो लिए, लेकिन ईसा मसीह को वे पहचान नहीं पाया। यदि वाक्य 16 को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है वे लोग ईसा मसीह को नहीं पहचाना। इसका कारण वाक्य 17 में लिखा है, क्योंकि उनका मुख मलिन थी, निराशा के कारण और इन दिनों में जो घटना हुआ उसके कारण भयभीत था और वहां से भय के कारण हो सकता है अपना घर लौट रहा है और उनके मन में जो आशा, जो स्वप्न था, वो सब टूट गया है मसीह के मृत्यु के बाद। और साथ ही साथ आज उन्हें यह भी पता चला मसीह का शरीर भी वहां से कब्र से चोरी हो गया। ये सुनकर के वहां से वो निकल पड़ा था अपने घर की ओर, लेकिन मसीह उनके साथ
हो लिए और उनसे वार्तालाप करना शुरू किया, अर्थात वचन देना शुरू किया, वचनों का मर्म समझाना शुरू किया। कहां से? पुराना विधान से नया विधान की ओर उन्हें लेकर के गया। पुराने विधान में मसीह के विषय में जितना भविष्यवाणियां किया है वो सब उन्हें बता करके मसीह के साथ जो कुछ हुआ होना चाहिए था इसके विषय में उन्हें समझाया। संध्या हो गया था, या माउस पहुंच गए। वो तीसरा व्यक्ति वो अपने को आगे बढ़ाना चाह रहा था, वो कहीं और आगे जा रहे करके। तब इन शिष्यों लोगों ने आग्रह के साथ ईसा मसीह को अपने घर में स्वागत किया। हमारे घर में भी, हमारे जीवन में भी इस प्रकार मसीह को स्वागत करने का हमारे अंदर हृदय में एक आग्रह होना जरूरी है। हम लोग प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 20 में पढ़ते हैं, द्वार के सामने खड़े होकर के मैं खटखटाता हूं, यदि कोई मेरे लिए द्वार खोलेगा, उनके यहां प्रवेश कर मैं भोजन करूंगा और वह मेरे साथ भोजन करेगा करके। तो मसीह हमारे द्वार पर हमेशा खड़ा है, खटखटा रहा है, हमें द्वार खोल करके देना है। बेथलेहम के लोगों का घर का दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन मसीह के लिए वहां दरवाजा बंद करके रखा था। इसलिए मसीह का जन्म एक गौशाले में, रास्ते में होना पड़ा, किसी घर में नहीं हो पाया। इसका पीछे का कारण है उनके लिए जो घर खोल करके देना था नहीं दिया। इसी प्रकार इजरायली लोगों के सामने एक चुनने का अवसर दिया था। पिलातुस ने कहा यहां पर बरअब्बास है, बरअब्बास है का मतलब है ईश्वर का पुत्र। दूसरा ईसा मसीह था, वो साक्षात ईश्वर का पुत्र था। किसको चुनेगा? लेकिन यहूदियों ने उस डाकू बरअब्बास को चुनना था मसीह को, ईसा मसीह को, लेकिन उनका चुनाव गलत व्यक्ति को चुना। आज हमारे सामने भी चुनाव का अवसर है। सत्य का जीवन, ईमानदारी का जीवन, प्रार्थना का जीवन जीना है, या हमें भी संसार की वस्तुओं के लोभ मोह माया में पड़ करके संसार को, शैतान को चुनना है या ईश्वर को चुनना है। हमें निर्णय करना है। हमें मुक्ति का रास्ता पकड़ना है या शैतान का रास्ता पकड़ना है। शैतान का रास्ता बहुत आनंद, खुशी, पैसा, ये सब कुछ वाला है। मुक्ति के रास्ता में थोड़ा तकलीफ है, कष्ट है, वो मसीह का रास्ता है। मसीह ने क्रूस उठाकर हमें मुक्ति दिया। इसका मतलब मुक्ति का मार्ग दुख, कष्ट, रोग, दर्द, अपमान, निंदा, ये सब कुछ है। हमें कौन सा रास्ता पकड़ना है, कौन सा मार्ग पकड़ना है, हमें स्वयं निर्णय करना है। प्रभु ईसा मसीह ने योहन के सुसमाचार 14:6 में कहा, जॉन चैप्टर 14 वर्स 6 में, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यदि ईसा मसीह को हम पकड़ते हैं, सही मार्ग वही है, उसी से जीवन मिलेगा, वही सत्य है। उस सत्य का मार्ग पर चलकर हमें जीवन प्राप्त करना है। एम्माउस के शिष्य लोगों ने उन्हें स्वागत किया, मसीह उनके साथ प्रवेश किया। तुरंत वह भोजन पर बैठे, रोटी लेकर के आशीष की प्रार्थना पढ़ना और उसे तोड़ना और शिष्यों को देना, उसको ग्रहण करते हुए उनके आंखें खुलना। इससे पूर्व में जो वचन को जो तोड़ रहा था, वचन सुना रहा था, बाइबल में शिष्य लोग कहते हैं जब वो वचन बोल रहा था उस समय पर हमारा हृदय उद्दीप्त हो गए। हमारा हृदय कितना उद्दीप्त हो गए, हमें आनंद आता है, बहुत खुशी आता है। अनेकों लोग केवल वचन सुनने के लिए चर्च जाता है। वचन में उन लोग सोचते हैं सब कुछ है। यहां पर ईसा मसीह ने वचन सुनाया, वो शिष्यों को बहुत उद्दीप्त तो किया, आनंद तो दिया,
लेकिन उन शिष्यों ने कहा, इतने में हम खुशी नहीं है, आप हमारे यहां आवे। केवल बाहर बाहर से वचन सुनकर के वचन कंठस्थ करने से या वचन सुनाने से हमें मुक्ति नहीं मिल सकता। उनके आंखों में तब भी पट्टी बांधा हुआ था, वो मसीह को पहचान नहीं पाया। मसीह को तब पहचाना जब वह परम प्रसाद को ग्रहण किया, रोटी को ग्रहण किया। इसीलिए कैथोलिक कलीसिया आग्रह करते हैं, हर रोज हमें मिसा बलिदान में जाकर परम प्रसाद को, प्रभु यीशु मसीह को रोटी के रूप में ग्रहण करना। जब वह हमारे अंदर आएगा, जैसे एम्माउस के शिष्य लोगों के अंदर गया, उनकी आंखें खुल गई, मसीह का दर्शन किया, वो उन्हें शक्ति दिया, सामर्थ्य दिया। उस शक्ति में वो वचन सुनाने का, वचन का साक्षी बनने के लिए निकल पड़ा। केवल वचन पढ़ करके, 4 वाक्य वचन पढ़ करके, कहीं से सुना हुआ वो लिख करके दूसरों को सुनाने से नहीं होगा। हमें मसीह का अनुभव में आना है, मसीह को ग्रहण करना है, दूसरा ईसा मसीह बनना है। जब हम दूसरा यीशु क्रिस्त बनेंगे, ईसा मसीह बनेंगे, तब हमें दूसरों को साक्षी देने के लिए निकलना है। जब ईसा मसीह रोटी के रूप में उनके अंदर आया, वह ईसा मसीह के समान उनकी आंखें खुल गया, वो सत्य को जान लिया और उनका साक्षी बनने के लिए वो यरूशलेम लौटते हैं। हमें भी यही करना है। आइए आंखों को बंद करें। प्रतिदिन मिसा बलिदान में जाने का, प्रभु यीशु को रोटी के रूप में ग्रहण करने का, इस प्रकार प्रभु के समान एक जीवन जीने का निर्णय कीजिए। मुझे देखने वाला यीशु को देखना है। मेरा जीवन यीशु का जीवन के समान रहेगा। निर्णय कीजिए। मेरा जीवन, मेरा परिवार, सब कुछ अन्य लोगों के लिए साक्षी बनने का निर्णय कीजिए। समर्पित कीजिए अपने परिवार को, अपने जीवन को। जैसे एम्माउस के शिष्य लोग, पति पत्नी दोनों मिलकर के वचन सुना, मिसा बलिदान में भाग लिया, वो उनके परिवार के लिए आशीष का कारण बना, उनका जीवन में मुक्ति का कारण बना। हम भी यही करेंगे। परिवार मिलकर के रोज पारिवारिक प्रार्थना करेंगे, मिलकर मिसा बलिदान में भाग लेंगे, योग्य रीति से प्रभु को ग्रहण करेंगे। निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए। आज तक हम लोगों ने ईसा मसीह का दिव्य दोहरा के बारे में मनन चिंतन कर रहा था। यदि आप लोगों ने किसी क्लास को छूटा है, जरूर इन क्लासों को 17 क्लास में इसके ऊपर ले चुका हूं। प्रभु ईसा मसीह का दिव्य दोहरा, जिस ईसा मसीह का अपना घर, नासरत के घर को छोड़कर मसीह 16 घरों में विजिट किया। उन 16 घरों में क्या क्या हुआ था और उसको अपने जीवन में अपनाने का हमने इन दिनों में कोशिश किया। यदि आप मेरे साथ रोज ये क्लासों में भाग लेते हुए आया है, मसीह का एक अनुभव आपके जीवन में धीरे धीरे आया होगा। आइए हम एक निर्णय करें, इस अनुभव में हम आगे बढ़ेंगे, अपने जीवन को अन्य लोगों के सामने उदाहरण बनाएंगे, उस मुक्ति के राह में हम चलेंगे। डिवाइन विजिट्स के समान हम भी अन्य घरों में अन्य लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। यहां पर एम्माउस के लोगों के लिए ईसा मसीह एक अतिथि मात्र था। अतिथि सत्कार के द्वारा अनेकों लोगों को आशीष मिलता है। यदि हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 को देखेंगे, वहां पर अब्राहम एक दिन बैठा हुआ था। अब्राहम ने देखा 3 अतिथि लोग आता हुआ। उन्हें नहीं मालूम था कौन था। कहा जाते हैं स्वर्गदूत है, कहा जाता है तो पवित्र तत्व है। उनका स्वागत करते हैं, उनके लिए भोजन तैयार करते हैं, उन्हें खिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। अतिथि लोग उसको ग्रहण करने के बाद उन्हें आशीष देते हैं।
हाँ, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 वाक्य 10, जेनेसिस चैप्टर 18 वर्स 10। अगले साल इस समय तुम्हें एक बेटा होगा सारा में। जी हाँ, मैंने भी देखा है, कहीं कहीं रिट्रीट में जाते हैं, कई लोग घरों में बुलाते हैं। मैं ऐसे 2-3 घर को याद करता हूं जहां कोई संतान नहीं था, बच्चे नहीं था उनको। हमें स्वागत किया और उस घर में हमने प्रार्थना किया, प्रभु से यही प्रार्थना किया, उत्पत्ति 18:10 के समान। और प्रभु यीशु मसीह ने एक और वादा किया है, मत्ती के सुसमाचार 10:42 में, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें एक गिलास ठंडा पानी भी पिलाएगा, ईश्वर उसका पुरस्कार देगा। ऐसे घरों के लिए उस पुरस्कार के लिए मांग किया, और मैंने भी यही चमत्कार देखा, उन्हें संतान होता हुआ। तो अतिथि सत्कार, प्रभु को स्वागत करना और प्रभु का, ईश्वर का अनुग्रह को पाने का एक अवसर है। आज यहां पर ये अम्माउस के उन शिष्य लोग भी यही किया, वो उनका अनुग्रह का कारण बना। बाइबल में वो घटना लिखा गया। हमें भी प्रभु को और अन्य लोगों को स्वागत करना है, अपने पास जो कुछ है उनको भी देना है, गरीबों को, जरूरतमंदों को। मसीह उसके लिए हमें 7 गुना पुरस्कार देगा, ये लिखा हुआ है। हम एक निर्णय करें, प्रभु के साथ चलने के लिए। प्रभु ने जिन गरीब जरूरतमंदों को हमारे बीच में दिया है, हमें उनके साथ चलना है। मसीह में, उनमें मसीह को हमें ढूंढना है। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।